मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। आज बरोज़ मंगल तकरीबन 2:45 बजे की टाइम मुझे शफीक एंटी करप्शन का फ़ोन आया और शहर के बहुत सारे सोशल वर्कर रिजवान भाई और बहुत सारे सोशल वर्करों का फ़ोन आया कि दरेगांव बारी है, दरेगांव बारी के पीछे खदान है, खदान में एक बच्चा डूबा हुआ है। मैं फ़ौरन अपनी बाइक पे मेरे साथियों के साथ वहाँ मौके वारदात पर पहुँचा और जब वहाँ का जायज़ा लिया तो देखने में ऐसा आया कि 3 दोस्त थे ये और नहाने की गरज से वो खदान में उतरे और एक बच्चा जो जिसके हादसे में इंतकाल हो गया वो तीरते तीरते बहुत लंबा आगे निकल गया और आगे निकलने बाद वहाँ से टर्न लेकर वापस ना आ पाया, उसका स्टेमिना वहीं टूट गया और वहाँ डूबकर हादसे का शिकार हो गया। जब मैं वहाँ ऐसे मालूमात लिया तो फ़ौरन मैं मौके वारदात पर पहुँचा और अल्लाह की मदद से उसे सर्च ऑपरेशन किया। तकरीबन 1.5 घंटा लगा उसे निकालने में और जहाँ पर वो बच्चा डूबा था अंदाज़ा 25 से 30 फीट पानी था, 25 से 30 फीट खदान पानी था और बहुत बड़ी खदान थी और वहाँ पानी का डिप बहुत ज़्यादा था। फिर अल्लाह की मदद से मैंने उसे सर्च कर 25 से 30 फीट पानी से निकाला और जब मैं उसे सर्च कर रहा था तो किला तैराक ग्रुप के नौजवानों भी वहाँ आकर उसे सर्च कर रहे थे। ढूंढने की कोशिश हम किला तैराक ग्रुप और मैं कर रहा था और अल्लाह की मदद से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद मुझे कामयाबी मिली। बच्चा जहाँ पर डूबा था तकरीबन 20 से 25 फीट पानी था और नीचे दलदल था। दलदल होने की वजह से बच्चा वहाँ फंस गया, इसलिए हमें ढूंढने में दिक्कत आई और अल्लाह की मदद से फिर भी मैंने सर्च कर उसे निकाला। मेरा शहरियान से हमेशा अपील करता हूँ, इस बार भी अपील कर रहा हूँ कि 1-2 रोज़ बाद रमज़ान आ रहा है और देखने में आया है कि हर साल रमज़ान में बच्चे पानी में डूबने के शिकार होते हैं। फजर बाद से ही बच्चे रमज़ान में निकल जाते हैं गिरना नदी आसपास के तालाब में सैर व तफरी के लिए और नहाने की कोशिश करते हैं और नहाने के टाइम डूबकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दें। रमज़ान में फजर बाद जब बच्चे घर से बाहर निकले तो उसे गिरना नदी और ऐसी जगह पर जाने से रोकें जहां हादसे का शिकार हो सके। हमारे शहर में पानी में डूबने के वाक़यात सैकड़ों वाक़यात हो गए और हम शफीक भाई बोलो हम बोलो सोशल वर्कर हमेशा आके बाइट देते हैं लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो शहरियान को तवज्जो देना चाहिए, नहीं तो रमज़ान में गिरना नदी में भी पानी है और बहुत सारी तालाब भरे हुए हैं। अभी बच्चे अक्सर देखने में आए फजर बाद से ही सैर व तफरी के लिए निकलते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। तो इस बच्चे का भी वैसा ही हुआ। ये 3 बच्चे थे और नहाते नहाते एक बच्चा आगे निकल गया और डूबकर शिकार। उसकी शनाख्त हुई है, उसका नाम है मोहम्मद जौर मोहम्मद यूनुस मेमन, रहने वाला मुर्तुजाबाद खैराबाद का रहने वाला है। उम्र तकरीबन उसकी 16 साल आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज शहर में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ और मैं खुद मेरे वार्ड, मेरे महल्ले, मेरी गली के अंदर रहने वाले इनूस भाई इनूस मेमन, इनके बच्चा और इनके साथ और 2 बच्चे थे। ये MIDC के पीछे जो गैर कानूनी तरीके से खदान पानी जमा होता है, बच्चे ऐसे ही हमारे महल्ले के मेरी गली के 3 बच्चे गए, जिसके अंदर से एक बच्चा मोहम्मद जौर मोहम्मद यूनुस, इनका बच्चा वहाँ तैरते तैरते डूब गया। हम लोगों को जैसी इत्तला मिली हम मौके वारदात पर पहुँचे तो शकील भाई तैराकी वहाँ मौजूद थे। मेरे पहुँचने तक उसको बरामद किया गया और वहीं पे शकील भाई ने भी ध्यान देने के। आज हम वालिदैन से और शहरियान से गुजारिश करें कि अपने बच्चे और खासतौर से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दें और दूसरी जगहों पर जाने से परहेज करें। आज शहर के अंदर जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। हम ये हादसे के लिए घर वाले का सब करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला बच्चे की मदद करे और शहरियान से अपील करते हैं कि यार अपने बच्चों पर ध्यान दें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं शकील भाई तैराक का जो वक्त पर पहुंच के बाकी के और 2 बच्चों को इसके अंदर से बचाने में कामयाबी हासिल करी। एक बच्चा बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर था, इसीलिए वो लेट हो गए पहुंचने में वहाँ पे और वो बच्चे का इंतकाल हो गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ताला बच्चे की कामयाबी, बच्चे की मग़फ़िरत करे, घर वालों को सब्र जमील अता करे। और शहरियान से अपील करते हैं कि यार इसके ऊपर खुसूसी ध्यान दे और बच्चों के ऊपर एहतियात करे, ध्यान दे
आज जो हादसा पेश आया है वो मेमन समाज के सरपरस्त यूनुस मेमन साहब, उनके फर्जंद, उनके जवान साल बेटे आज हादसे का शिकार हो गए और उसमें वो इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेमन समाज पूरा इस मौके पर गमो दुख में डूबा हुआ है। हम बच्चे के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं और बच्चे के वालिदैन, सरपरस्त और पूरे मेमन समाज को इज़हार ताज़ियत भी पेश करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत भी फ़रमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फ़रमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इस मौके पर मेमन समाज के सदर शरीफ मेमन साहब की जानिब से और पूरे मेमन समाज की जानिब से घर वालों को हम इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं। आज बरोज़ मंगल तकरीबन 2:55 पे मुझे एक कॉल आया कि दरेगांव पहाड़ के पीछे जो खदान बनी हुई है, इस खदान के अंदर 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे। वहाँ से किसी एक आदमी ने राहगीर ने उनको देखा कि 3 बच्चे गए थे, लेकिन 2 बच्चे चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि यार हमारा एक साथी अंदर डूब गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो तुरंत तो आप एक काम करो, हमारे जो मालेगांव शहर के वो शकील भाई है, शकील तैराक साहब, उनको कॉल करके यहाँ पे भेजो। तो मैंने उनको नंबर शकील भाई का भी दिया और तुरंत मैंने शकील भाई को कॉल किया और शकील भाई से कहा कि देखो ऐसा ऐसा हादसा वहाँ पे पेश आया है। हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी वहाँ पर भेजा गया। अब ये खदान है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है। हम लोग बार बार आकर सिर्फ अपील ही करते हैं, गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते हमारे मालेगांव शहर के सभी सरपरस्तों से कि देखो हाईवे के ऊपर इतनी मौतें हो रही है, पानी में डूब के मरने से इतनी मौतें हो रही है, उसके अलावा और भी जो हादसाती मौत हो रही है और जो भी लोग अपने आप से जो खुदकुशी वगैरह कर रहे हैं वो अलग। खुदकुशी का तो हम लोगों ने बाइट डालना ही बंद कर दिया, हो तो रही है लेकिन डालना हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी ये डालने की मजबूरी इसलिए आती है कि यार कहीं ना कहीं माएँ जो होती है वो अपने बच्चों को डर कर उनके ऊपर ध्यान देती है कि सरपरस्त हजरात ध्यान दे, अपने बच्चों को निकलने ना दे। अभी जैसे शकील भाई ने बताया कि रमज़ान महीना लग रहा है, रोज़े की हालत में बच्चे होते हैं और वो सुबह सहरी कर कर घर से निकल जाते हैं। तो अपने सरपरस्तों को चाहिए कि वो बच्चों की केयर करे, बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। अभी जैसे ये बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है और इससे पहले कई मरतबा शकील भाई ने बताया कि जो तैराक होते हैं, जो पानी में नहाना जानते हैं, तैरना जानते हैं, तो वो पैंट का इस्तेमाल ना करे। जो पैंट पहन के जाता है तो ऑलरेडी वो पैंट गीली होने की वजह से ऑलरेडी उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये बच्चा जिस जगह नहा रहा था ना, तो मैं बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि पहले वो उस जगह को नाप ले कि वो वहाँ पर कितना गहरा पानी है, हम लोग जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और पानी जो ठहरा हुआ रहता है ना, वो पानी मुर्दार हो जाता है तो उसके अंदर दलदल बन जाता है, वो दलदल की वजह से बच्चा वहाँ तैर नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ों का इल्म नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जान गंवा दे रहे हैं। शकील भाई ने कई मरतबा इसके ऊपर गौर किया है। तो हम लोग अपील करते हैं कि अल्लाह के वास्ते, जान बड़ी कीमती होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमको जान दी है तो उसकी हिफाजत करने का भी हमको ज़िम्मा दिया है। तो हम लोग को चाहिए कि हमारी जानों की हिफाजत करे और वालिदैन को चाहिए कि वह सरपरस्ती करें ताकि बच्चे इस तरीके से कहीं बाहर निकले ना और जान अपनी गंवाए ना।